मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। रीट 2022 हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रैक्टिस सेट पेपर है। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में चलने से पहले जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, सुनने और सिखाने की कुशलता का आकलन सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कविता सुनकर प्रश्नों का उत्तर देना, सुनी गई कविता को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, या फिर कविता सुनाना और शब्दशः लिखना। आंसर क्या होना चाहिए आपका? जी बिल्कुल, यदि आपका आंसर आता है बी तो आप एकदम सही है। सुनी गई कविता को अपने शब्दों में लिखना यह बताता है कि आपने कितना सीख लिया है, और इससे हम पता कर सकते हैं कि किस गति से आप सीख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। इसलिए आंसर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, सुनने और सिखाने की कुशलता का आकलन का सबसे अच्छा तरीका है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती, ए ऑप्शन। बी है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। सी है, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं। और डी है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी और डी, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आप आंसर बताइए। जिनका आंसर आ रहा है डी तो एकदम सही है। डी आंसर एकदम सही है कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, इसलिए डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया से बच्चे जो प्रभावित होते हैं उसे किस चीज़ में कठिनाई होती है? ए बोलने में, बी पढ़ने में, सी लिखने में और डी है सुनने में। बताइए आंसर। डिस्ग्राफिया से संबंधित कठिनाई कौन सी है? ये चार ऑप्शन है आपके। जिन भाई बहनों को ऑप्शन सी आ रहा है एकदम सही है। डिस्ग्राफिया ये लेखन विकार होता है, इसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है। बच्चा बी को डी बना देता है और डी को बी बना देता है, अंतर समझ नहीं पाता है, डिस्ग्राफिया है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, आप क्या मानते हैं? नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविताएं। बी बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, ये प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की बात हो रही है। और सी है हिंदी भाषा को विभिन्न रूप देने वाली रचनाएं और डी है व्याकरण आधारित रचनाएं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा आप बताइए। सी नंबर एकदम सही है, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, एकदम सही आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी सिखाने की सबसे अच्छी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी है क्या? कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समूह माहौल, कक्षा में लिखित आकलन, या फिर भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। आंसर क्या होना चाहिए? फोर्थ वाले आंसर का क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जी यदि आपका आंसर सी आ रहा है तो बहुत अच्छा है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है वो है आपका कक्षा में लिखित आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। ए इनका निश्चित ढांचा, बी उत्तर पहले से निर्धारित नहीं हो तो, सी यह सीखने की ही एक विधि है, डी रटंत का अंत करना। और सबसे अच्छा आंसर आप सभी जानते ही हैं कि रटंत का अंत करना ही हमारा मूल्यांकन का संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी पाते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ऑप्शन है ए निगमन विधि, बी पाठ्यपुस्तक विधि, सी अनुवाद विधि और डी है आगमन विधि। आंसर आपका क्या होगा बताइए कमेंट करके जल्दी। बिल्कुल सही है, यदि आपका आंसर डी आ रहा है तो एकदम सही है आप, ए है आगमन विधि। नेक्स्ट,
भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक उपयोग, विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया या भाषिक पठन सामग्री। बताइए आंसर। जी, ये है आपका डी। भाषा अर्जित करने का सबसे महत्वपूर्ण है भाषिक पठन सामग्री, डी। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदी भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, इसका कथन का औचित्य नहीं है। हिंदी भाषा के साहित्य के परिचित कराना, बी। हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों में परिचित कराना, सी। हिंदीतर भाषाओं में माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, और डी है हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। सेवन्थ का आंसर जी, बिल्कुल आपका सही है ए, हिंदी भाषा के साहित्य से परिचित कराना। नेक्स्ट है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।